चलो, ये पार्ट जो है 6 के पास जाएगा। 8 0 6 3 है, कल 4 हुआ है, और 5 अपलोड हो जाएगा 6। मुझे इसमें बताना है संचय, कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे समझा दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, फिर मैं डेफिनेशन बता दूंगा। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, चुनना है, सेलेक्ट करना है। इसमें अनुक्रम का ध्यान नहीं रखना है। जैसे ABC लिखा है, या BAC लिखा है, या CAB लिखा है, ये तीनों एक ही है, एक है, और इसे एक ही सिलेक्शन बोला जाएगा। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी ने कहा ABC, BAC, CA, तो जब परमुटेशन होता था तो ये तीनों अलग होते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन चुनने में ये एक ही बात है, और इसमें अभी एक ही है, इसमें अभी एक ही है। हमारे पास जो संचय की संख्या, जैसे वहां क्रमचयों की संख्या रहती थी, विन्यास की संख्या, अभीष्ट क्रमचय कितने होते थे, तो वहां 3 बन सकते, लेकिन यहाँ पर अभी क्रमचय की जो संख्या है ABC को लेकर के, चाहे आप ABC लिखिए, चाहे BAC लिखिए, CAB एक ही है, अभी क्रमचय की संख्या एक ही है। समझ आ रहा होगा? नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे धीरे धैर्य रखिए, बस समझा रहा हूं। तो पहले मैं AB से लेकर के क्रमचय संचय बता देता हूं कितने बन सकते हैं। AB से लेकर के और BA लिख दिए, बस 2 ही तरीके हैं। तो तरीके 2 हैं, ये है क्रमचय, लेकिन संचय क्या है? चाहे AB लिखो चाहे BA लिखो, एक ही तरीका है लिखने का, मतलब कॉम्बिनेशन जो है, जो सिलेक्शन है, या तो आप AB लिखिए या तो BA लिखिए। इसलिए हमारे पास जो संचय की संख्या है वो 1 है, लेकिन अगर क्रमचय पूछा तो 2 है। AB एक तरीका हो गया, AB एक तरीका हो गया, 2 तरीके, 2 है। समझते चलिए। तो इसमें अगर एक बॉक्स, अगर इनमें से एक बनाना होता, तो संचय की संख्या एक बॉक्स के लिए बता रहा हूँ, या तो एक भरेगा, दोनों भरेगा। छोड़ दीजिए। जब 3 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, और अगर सिंगल बॉक्स में भर जाना, तो या तो A भर जाएगा, या तो B भर जाएगा, या तो C भर जाएगा। एक बॉक्स में भरना, कोई एक भर जाएगा बस। तो इसके तरीके कितने हो गए क्रमचय के? 3। या तो A भरेगा, तो C भरेगा, तो B भरेगा, 3 तरीके हो गए। संचय के कितने तरीके हो गए? 3। संचय में 3 हो गए। लेकिन जब 2 बॉक्स की बारी आती है, तो AB एक तरीका है, AC एक तरीका है, और BC एक तरीका है।
ए को बी के साथ लिया, ए को सी के साथ लिया, डी को सी के साथ लिया। इसके ये तरीके, इसके ये तरीके हैं। लेकिन अगर 3 बॉक्स बोलता, 3 बॉक्स बोलता तो आप देख पाएंगे एबीसी, एबीसी का एक, ये संचय की बात चल रही है। आप इसमें कॉन्सेप्ट समझिए कि मैं संचय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज संचय में चल रही है। अगर इनमें कोई बोले कि सर सी बी, सर सी ए, सर बी ए, ये चला जाएगा, टोटल अब ये आ गया है किससे, एनपीआर में, क्रमचय में चला गया। क्यों? क्योंकि हम इसको ये भी लिख सकते थे, हम इसको ये भी लिख सकते थे, हम इसको ये भी लिख सकते थे, और ये बन जाता है परमुटेशंस। लेकिन संचय कहता है ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, और ये दोनों एक ही बात है, इसलिए इसके कॉम्बिनेशन ये नहीं होते, है ना। तो आपको ध्यान रखनी होंगे कि संचय में अलग होना जरूरी है, अनुक्रम का ध्यान नहीं रखना है। या आपने कहा अनुक्रम चेंज कर दिया और कह दिया कि ओके, नहीं, अब यहाँ दिमाग लगा के चलिए। 3 के लिए बोला था तो एबीसी या और बीएसी और सीएबी, जितने सारे उल्टे सीधे। लेकिन अगर तीनों हैं तो क्रमचय बन सकता है नंबर ऑफ मोर, लेकिन संचय बनेगा एक है, एबीसी या बीएसी, मतलब 3 वर्ड में से कोई एक आप लीजिए। ये चल रहा है। 4 में देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। 6 बन गए और सारे अलग हैं। अगर 3 की बात करता, ये 2 बॉक्स के लिए था, 3 बॉक्स की बात करता तो ए बी सी, बी सी डी या ए बी सी या ए सी डी, ए सी डी, बी डी सी, बी सी डी, और क्या बच रहा है, ए डी बी, ए डी बी, ए बी डी, ए डी बी, कुछ भी 4। लेकिन अगर 4 बॉक्स के लिए बोलता तो एक ही, एक ए बी सी डी, इन्हीं को आपस में यहाँ वहाँ चेंज करते रहिए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना है। हमारे पास कलेक्शन जो संचय होगा, कॉम्बिनेशन होगा, वो बनेगा एबीसी। कॉम्बिनेशन यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कॉम्बिनेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि आप उसको यहाँ वहाँ लिख करके उसका नया नंबर नहीं बना सकते। जिस पर आपने कहा कि 1 2 3 से नंबर बनाइए, आपने कहा 12, फिर आपने कहा 21, नंबर तो है लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों सेम है, तो कॉम्बिनेशन एक ही हुआ। कोई दूसरा नंबर लीजिए तो कॉम्बिनेशन अलग बनेगा, नहीं कहते कि कॉम्बिनेशन बनाइए। आपने कलर 2 कलर यूज किए, रेड और ब्लू, इससे कोई तीसरा कलर आया, और और कोई तीसरे कलर से आपने इन दोनों को मिला करके वही बनाया और वो भी सेम कलर आ गया, तो वो थोड़ी कहेगा कि मैंने दूसरा कलर लेकर के वही नया कलर बनाया है। कलर तो अलग अलग होना चाहिए ना, तब तो। इसलिए इसलिए तो आपको समझना पड़ेगा कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से होता है। क्रमचय अलग है, संचय की संख्या अलग। देखिए ये शुरू कैसे होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन
किसी दिए हुए वस्तु समूह में से क्रम का ध्यान न रखते हुए एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर जितने भी भिन्न भिन्न समूह बनते हैं उनमें से प्रत्येक संचय कहलाता है। उनमें से प्रत्येक संचय कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ऊपर लिख गया होगा कि यदि n वस्तुएं हैं और और r वस्तुओं को लेकर r वस्तुओं को लेकर लेकर संचय की संख्या बतानी है ना, लेकर बनने वाले संचय की संख्या संचय की संख्या जिसे प्रतीक चिन्ह NCR से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख गया होगा। NCR से प्रदर्शित करते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये हो गया NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये गुणा रहता है, डायरेक्ट कहीं ऐसा नहीं करते तो आप मल्टीप्लाई लिखिए। ये बॉक्स में पैक कर दिया है, इसे याद कर लीजिए अच्छे से। दिस वन NCR।
इसमें अगर एक फार्मूला में जनरेट करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं r को यहाँ ले आऊं, फैक्टोरियल r एन सी आर, यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n माइनस r। तो आपको एक रिलेशन समझ में आ रहा है, दिस वन इज NPR। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल r NCR। ये रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ऑब्जेक्टिव में कहीं भी ये सब मैं निकलवा सकता हूँ, ये कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं, प्रूव करा सकता हूँ, है ना। लेकिन अभी आप लोग सीख लो कि हमें NCR NPR में दोनों में अच्छे से रिलेशन कैसे सॉल्व करने हैं। उनके कुछ नियम है, कायदे कानून है NCR के, तो उनको फॉलो करना होगा। आप लोग ये लिखते जाएंगे, है ना। बॉक्स बना रहा हूँ मतलब वो इम्पोर्टेंट है, जितने भी स्टार मार्क करके लिखूंगा वो सब इम्पोर्टेंट है। NCR में आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा। लास्ट टॉपिक चल रहा है ये, नोट हो गया। इसी वाले में मैं एक और लिखा दे रहा हूँ, NCR बराबर होता है 1/r फैक्टोरियल इंटू NCR। वही चीज है, बस ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ वहाँ अगर कर रहा है तो बात वही है और कुछ नहीं, सेम है, कोई नया फार्मूला नहीं है। जो सेकंड वाला था वही है, बस उसका यहाँ वहाँ हुआ। डायरेक्ट याद रखिए, एनसीएन की वैल्यू हो जाती है 1। डायरेक्ट याद रखिए, एनसी जीरो की वैल्यू थी 1, ये भी याद रखिए। और NC1 की वैल्यू n, ये याद रखिए। एनसीएन एनसीएन 1 होता है, ये कब होता है 1? जब r की वैल्यू हो गई है n। इफ r इक्वल टू n, तो NCN हो जाता है 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजें एक है। NC0 बता दिया 1 होता है, r की जगह 0 कर देना, वहां से आ जाएगा। इसे बॉक्स में लिखूंगा मैं, है ना। NC जो R है वो होता है NCN माइनस R। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पधार सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ के चलिए। लिखते चलो आप लोग, लिखते चलो। लिखते चलिए आप लोग। 1 बजा होगा रे, 1:30 बज गया होगा, 1:43 रात आ। हाँ, एक कॉन्सेप्ट, एक क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बस आप देखते चलिए। अगर NC
ए आया, ए आया और एनसी बी आया। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको कि ए बराबर बी, या ये बी के साथ आ या एन माइनस बी। इसका मतलब मैं सीधे बोलना चाहता हूं कि ए बराबर एन माइनस बी या फिर एन बराबर ए प्लस बी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ए बराबर बी होता है, और बी या तो बी होगा तो एन माइनस बी होगा, और एन माइनस बी आता है। यदि ये बराबर है तो ए बराबर, ये इसका यूज होगा, एक जगह है कौन सा क्वेश्चन का। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये हो जाता है एन प्लस वन सी आर। एक ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपके साथ खेला जा सकता है ये गेम। जिस तरह से एनसीआर वाले कॉन्सेप्ट है वैसे पीआर वाले भी कॉन्सेप्ट हैं। एनपीआर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। फार्मूले याद नहीं करने, ना ही रटने, बस आप लोगों को एनसीआर एनपीआर सॉल्व करके आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं फंस गया ना कि एन प्लस वन सी आर किसके बराबर होता है तो आपको पता होना चाहिए। बस इस तरह से कॉन्सेप्ट करना, नहीं तो आपको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड सॉल्व करो, राइट साइड प्रूव करके ले आओ। ये हो गया। इसमें एक लास्ट टू कॉन्सेप्ट और है। जैसे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। ये वही है, मुझे लगता है ए वाला है। कुछ नहीं, आप इसे याद करें, ये ऑब्जेक्टिव में सीधे क्वेश्चन मारेगा। ऑब्जेक्टिव के एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल है, तो एन सी आर के इक्वल है। कैसे इक्वल है ये बाद में जानते रहना, अभी कर लो सीधे याद। एक दो बार लिखिए, पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सब याद हो जाएंगे। है तो बहुत सारे। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, अगर ऐसा है तो एन प्लस वन सी आर, ये प्रूफ भी हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रूफ भी कर सकते हैं आप। एन सी आर बटे
NCr-1 बराबर, इसका सोल्यूशन डायरेक्ट याद रखना होता है, n-r + 1/r लगभग इतने ही हैं। ठीक है, ये है पूरे NCR के कॉन्सेप्ट। अगर ये सारे आपको आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लिख गए हैं ये सारे, अच्छे से कर लीजिए। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या करना है। तुम्हारे बुक में सवाल होंगे इस तरह के? एग्जाम्पल नंबर 17 दिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 17 लिखा हुआ है, NC9 = NC8, तो NC17 का मान ज्ञात करना। हल दिया है NC9 = NC8, लिख देंगे ज्ञात करना। मान ज्ञात करना है NC17, मतलब अगर हम यहाँ से n का मान निकाल ले तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 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 क्या NCA बराबर NCB हो तो A = n-b, तब 9 = n-8। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे जो लिखना है मैं बगल में लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा तो n = हो जाएगा 9 + 8, n बराबर 17। इस प्रकार 17C17 बराबर 1। 17C इस प्रकार NC17 बराबर 17C17 बराबर 1। और अतः लिख देना, अतः अभीष्ट मान 1 है। जो ज्ञात करना था उसका मान जो है 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसी बात पे आपको एक सवाल करना होगा, जो आपको सवाल फोटो करके भेजना है, और आप लोग भेजेंगे ही, ये तो मुझे पता ही है। तो मैं इसे इसकी जगह हटा देता हूँ, और आपको संचय का ये पहला क्वेश्चन है, 24 के अंदर आ जाना चाहिए। 24 आवर्स लिखा है, NC14 बराबर NC16 हो तो 32C n का मान निकालना। का मान ज्ञात कीजिए। बस सेम क्वेश्चन है, यहाँ से n का मान लेके आइए, उसके बाद इसमें पटकिए और आंसर करिए।
तो लड़के लोग तो ये करेंगे ही, लड़कियां भी इसे करेंगी। और लड़कियों के लिए एक और क्वेश्चन, उसे लड़के भी करके भेजेंगे, गर्ल्स तो करे ही करे। यदि NC12 बराबर NC18 हो तो n का मान ज्ञात करें। ये दोनों वर्क और आपको प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन की कर लेनी है। यदि NC10 बराबर NC15 हो तो 27 से n का मान ज्ञात करें। ये प्रैक्टिस के लिए, इसकी फोटो नहीं भेजेंगे, इन दोनों की फोटो भेजना। दो क्वेश्चन दे दिए है ना। दो क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आपको सी वाले कॉम्बिनेशन में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रश्नावली 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें 2NC3 है, NC3 है बराबर 12:1। ये गलत है, उसको सुधार लेना है तो आंसर में आएगा। मेरा नहीं आ रहा था, 3 बार चेक किया, उसके बाद फिर मैं ढूंढा ढाड़ी किया तो पता चला यहाँ 3 है। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है और इसकी फोटो भेजनी है। इसकी फोटो भेज 24 आवर्स के अंदर। सेकंड क्वेश्चन कर लेना, नहीं करना वो आपकी जवाबदारी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन करना है और ये मुझे करके ही भेजोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ ऐसे मजाक में, सिर्फ फार्मूला लगाना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है बस। लेकिन अब जो आप सीखने वाले हैं वो वास्तव में आपको कंफ्यूजन में रखेंगे, इसलिए मैं बहुत अच्छे से संचय को समझाने बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। इनमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको इक्वल करना है, कॉन्सेप्ट करना है, और कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है ये A इक्वल टू डी माइनस एन माइनस डी का कॉन्सेप्ट सब में लग रहा है, एन माइनस डी का कॉन्सेप्ट सब में, इसलिए ये आसान है। एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में, इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी है। आप लोग करिए, क्वेश्चन भेजिए मुझे और मैं देखूंगा, जैसे बोर्ड पेपर में लिखा जाता है वैसे लिखना है। उंगली करोगे और कुछ गलती हुई तो इस बार स्कूल आके ठोकूंगा मैं। तो कॉम्बिनेशन को मैं समझा देता हूँ अच्छे से कि दो कॉन्सेप्ट आए हैं। एक होता है यूनियन, नहीं पहले इंटरसेक्शन, और ये होता है यूनियन। दो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होता है एंड, मतलब और, तथा, इस तरह का। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां हो जाता है गुणा, वहां हो जाता है गुणा, वो भी समझा दूंगा, आप समझ लीजिए गुणा। और जब आता है यूनियन और या अथवा, तो वहां हो जाता है योग, वहां हो जाता है जोड़। गुणा का सिंबल ये है, योग का सिंबल प्लस।
अगर ये सीख लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी, अगर आपने ये सीख लिया। अभी तो एग्जाम्पल में समझा देता हूँ बहुत शांति के तरीके से, फिर बाद में ना आप लोग कहना कि सर लफड़ा हो गए, तुम बड़े चक्कर में, हम खड़े टक्कर में। देखिए 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं एक बॉय और एक गर्ल को सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो कितने तरीके? कितने तरीके? तो आपको ये समझ में आ रहा है एक बॉय और एक गर्ल को लेना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ये कॉम्बिनेशन में चले गए हैं, इनमें कहाँ कंबाइंड कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। वो दूसरी चीज है, परमुटेशन अलग चीज। कॉम्बिनेशन में आप देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है एक बॉय और एक गर्ल को सेलेक्ट करने का, चुनने का, तो आपको समझ में आया कि 5C1, 5 में से एक बॉय लेना है और 3 गर्ल्स में एक लेना है। अब आपको ये समझ में नहीं आता गुणा लगाऊं कि जोड़ लगाऊं? इसने बोला था, और इसने बोला था एक बॉय और एक गर्ल, और के लिए होता है गुणा। दिस इज द आंसर। और अभी मैंने कुछ बताया था कि 5C1 NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। भाई मैंने बताया था इसका कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो इसका आंसर जो आएगा 5 × 3 15। इसी में आप यही देख लीजिए 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, बोला एक बॉय या एक गर्ल चुनने के तरीके। अब एक बॉय या एक गर्ल बोला है, तो 5C1 प्लस 3C1 आपको समझ में आ रहा होगा दिस वन, और या अथवा इसका आंसर आएगा 8। आप अंतर देख लीजिए दोनों। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से कॉम्बिनेशन समझना है। यहाँ पर क्या होता है, टोटल लोग हो जाते हैं 5 3 8 लोग हो जाते हैं। 8 में से एक बॉय एक गर्ल चुनना है, 8C 8B2। परमुटेशन अगर निकालना चाहें तो 6, मतलब 8 गुणे 7, और 7 के बाद 6 फैक्टोरियल, क्योंकि घटाने पे 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल यहाँ आएगा, 6 फैक्टोरियल यहाँ आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 से 56 तरीके होते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा हमेशा परमुटेशन जो है ज्यादा ही आएगा ना, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, सेलेक्ट करना है हमें सर।
5 में से एक लड़का, 3 में से एक लड़का, दिस वन इज कॉम्बिनेशन। सी और पी में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ का क्वेश्चन है और किसमें क्या अप्लाई करना है। एक तो ये तरीका हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये होगा, इसी के और दूसरे एक आठ बता देता हूँ। 5 बॉल और 3 बॉल, इसको 4 बॉल कर दो, इसको 6 बॉल कर दो। ये है ग्रीन और ये है येलो। मैंने ये कहा 2 बॉल ग्रीन या 3 बॉल येलो। 2 बॉल ग्रीन की लेना है 4C2, या बोला है प्लस पे चला जाएगा। 3 बॉल येलो की लेना है 6C3, इसे सॉल्व कर देंगे। 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 3 3 फैक्टोरियल 3, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 तक जाना है। 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट प्लस 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2 1, ये वाला इसमें कट जाएगा। 3 दूनी 6 से ये कट गया और 2 दूनी 4 2 तीन 6 प्लस 5 5 को 20 26 26। तो इस तरह से आपको समझने होंगे कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज अगर आपको है अच्छे से कि सेलेक्ट करना है तो आप लोग आराम से खेल सकते हैं इन क्वेश्चनों को। बहुत अच्छे से सीखना होगा ना कि और या में अंतर समझना होगा, बस तब आपके सामने आने लगना चाहिए। इसे अच्छे से सेट कर लिया, शायद दिमाग में आ गई होगी कि सेलेक्ट करना और क्या होता है। अब देखते हैं तुम्हारी बुक के लेवल के क्वेश्चन। ये हो गया मेरा ब्रह्मास्त्र, ये जो अभी मैंने दिया है ब्रह्मास्त्र। तो अब मैं डायरेक्ट आपको सिखाने वाला हूँ और का मतलब है गुणा, या का मतलब है जोड़, प्लस ये है क्या हमारा ब्रह्मास्त्र, जिसे बोलते हैं पाशुपतास्त्र। जब ये वज्र चलता है, ये जब वज्र चलेगा है ना, ये वज्र चलेगा, संचय पूरा ढेर होगा और कहीं गलत नहीं होगा। और तथा या अथवा, बस इनके वर्णों पर ध्यान रखिए वो पूछ क्या रहा है। अगर आप ये पकड़ लिए तो कंफ्यूजन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र याद रखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में सब आएगा। दो पुरुषों 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाना। समझना कितने प्रकार से किया जा सकता है, समिति बनाना है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। पहला काम, इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही सब समझ में आ जाना चाहिए। इसको मैं भाषा में लिखा लेता हूँ। हल दिया है 2 पुरुषों और 3 महिलाओं का एक समूह,
और 3 महिलाओं का एक समूह है। जिनमें से तीन व्यक्तियों का तीन व्यक्तियों की समितियां समिति बनाना है। 3 व्यक्तियों की समिति बनाना है। ठीक है, 3 व्यक्ति की समिति बनाना है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 पुरुषों और 3 महिलाओं का एक समूह है, मतलब टोटल कितने लोग हो गए वहां पर? 5। क्लियर? 3 व्यक्तियों की समिति बनाना था। अगर 3 व्यक्तियों की समिति बनाना है तो 5C3 और इसमें ये नहीं बोला कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं, इसने नहीं बोला। तो 3 व्यक्तियों की बनाना है, 2 पुरुष है 3 महिलाएं टोटल होती है। हम लिख देंगे कुल व्यक्तियों की संख्या n बराबर 5। एक समय में 3 व्यक्तियों को लेकर बनाई गई समिति 5C3 बनाई 3 व्यक्तियों को लेकर बनाई जाने, ऐसे भाषा थोड़ा सेट करना पड़ेगा। एक समय में 3 व्यक्तियों को लेकर बनाए गए संचय की संख्या, इस तरह से भी संचय की संख्या 5C3, संचयों की संख्या 5C3 और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, बगल में फार्मूला लिख देना है ना। तो 5 में 3 का 2, 3 तक रोक दिए। 5 4 3 फैक्टोरियल ये से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 4 और 2 गुणा 1 देख कर 2 4 यहाँ जाएगा 10। 10 तरीके हैं ऐसे, 10 तरीके हैं ऐसे। अब इस प्रश्न में ये कहा है इनमें से कितनी समितियां ऐसी जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिला। अब हमने 10 समितियां बना ली, 10 समिति बन गई। तो उसने ये पूछा ऐसी कितनी समिति है जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं, यही बोला है। उसने बोला ऐसी कितनी समिति हैं जिनमें एक पुरुष तथा दो महिलाएं। अब ध्यान रखना, उसने अब बोल दिया कॉम्बिनेशन, ये लिख लिया, इसको लिख लो। क्योंकि समितियों की
संचय संख्या बताना है जिसमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हो। इसलिए दो पुरुष, एक पुरुष और 2 महिलाएं, इसलिए 2 पुरुषों में एक पुरुष और सॉरी और 3 महिलाओं से 2 महिलाओं को लेकर समिति के संचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 पुरुष में लेना है एक पुरुष और मतलब गुणा 3 महिलाओं में 2 महिला, 2 गुण इसका सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल यहाँ आएगा, 2 फैक्टोरियल, 3 2 गए 1 फैक्टोरियल, 3 2 फैक्टोरियल 5 2 फैक्टोरियल 2 6। अतः कुल समिति की संख्या 10 और 6 ऐसी समिति है जिसमें एक पुरुष व 2 महिलाएं हैं। एक पुरुष व 2 महिलाएं। इस तरह से इस क्वेश्चन को ओके करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। संचय मुझे ये बताना था कि ये गुणा और प्लस कहाँ किस तरह से होता है और सिलेक्ट कैसे होते हैं। हो गया ये, वीडियो रोको, पॉज करो, पीछे जाओ और लिख लो, ये मेरा काम नहीं। देखो अब आया है ताश, और ताश को मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। जुआड़ी नहीं हूँ लेकिन मैं बता सकता हूँ अच्छे से। तो पहले ताश के बारे में पूरी चर्चा हो जाए। पढ़े हुए जो लोग मेरे से पढ़े हो तो बिल्कुल थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। पूरी जानकारी दे देता हूँ। ये हो गई कार्ड्स, ठीक है, बामन पट्टी, और 4 टाइप, चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट। पान खाने से लाल और ईंट देखने में लाल।
अगर ये दोनों लाल तो वाह मेरे लाल, अरे मेरे लाल मेरे काले। ये हो गए काले, और जो हुक्म बजाते हैं वो होते हैं काले। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिड़ी और हुक्म होते हैं काले, और पान और ईंट होते हैं लाल। पान खाने से लाल, ईंट देखा मलाल। ये हो गई चिड़ी। यह होगा हुक्म, दिल दीवाना। ये हो गया पान, और ये हो गया ईटवा, ईट। तो 52 पत्ते हैं, 4 टाइप हैं। तो 52 में अगर 4 टाइप से डिवाइड कर दूं मैं, तो 13 चौको 52। इसका मतलब ये हुआ कि 13 ठैया हो गए, 13 ठैया हो गए, 13 ठैया हो गए, 13 ठैया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये होते हैं 26 ठो लाल, और ये होते हैं 26 ठो काले। सब एक एक आउट कर रहा हूँ, बाद में ना लफड़ा हो। तो लाल और काले का मैटर खत्म। 13 ठो लाल, 13 ठो पान, वो भी लाल। तो पान 13 होते हैं, 13 ठो ईट होते हैं, 13 ठो हुकुम होते हैं, 13 चिड़ी होते हैं। लेकिन काले कितने? 26। काले कितने? लाल कितने? 26। ये 13 होते कौन कौन से हैं? अब ये 13 चिड़ी छप है, 13 ठे हुकुम कौन, 13 ठे पान कौन, 13 ठे ये। तो मैं 13 लिख देता हूँ, बाकी उनको लगा लेना सबके साथ, तो वो हो जाएंगे मेरा। तो देखिए, ये आई दुक्की, तिक्की, 4, 5, 6, 7, 8। ये नहला, ये दहला, ये आया गुलाम, ये आई बेगम, बादशाह, और इक्का। ये 13 होंगे, और ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। बड़ी पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती, दिस वन। जोकर को पूछ रहा है, अरे जोकर नहीं भाई, वो है नौकर। तो उसको गया है वो काम करने, जोकर ना पूछा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, यहां से लेकर और यहाँ के बीच क्या होता है। 2 टाइप के पत्ते होते हैं, एक होता है रंगीन, और एक होता है फेस, तस्वीर, चेहरा। रंगीन मतलब कलर, कलर वाले। तो रंगीन होते हैं जे, क्यू, के और ए। लेकिन फेस, चेहरा किसमें रहता है भाई? जो ये राजा है, किंग है जो, वो गुलाम की भी फोटो रखता है और बेगम की रखता है, खुद की फोटो तो रखेगा ही रखेगा। भाई राजा है तो खुद की फोटो तो रखेगा, अपने गुलाम की फोटो रखेगा, और अपने बेगम की फोटो रखेगा। तो यहाँ से ये पता चला कि ये तो होते हैं 4। कैसे 4 भाई? एक ठो काला गुलाम, एक ठो काला हुकुम का, एक ठो लाल का, और एक ठो ईंट का। क्योंकि मैंने ये बताया है कि 2 होते हैं 4। यहाँ लिखा है कि चिड़ी 13 ठो होती है, तो 2 की चिड़ी, 3 की चिड़ी, 4 की चिड़ी, 5 की चिड़ी, 6, 7, 8, 9 की एक एक चिड़ी। फिर हुकुम सबके गिफ्ट है, फिर पान सबके गिफ्ट है, और फिर ईंट सबके गिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ
कि गुलाम 4, बेगम 4, बादशाह 4। 4 कौन कौन से? एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक पान का और एक ईंट का। इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से सब में इसी तरह दिस वन 4, दिस वन 4, दिस वन 4 और 4। तो ये होते हैं 4 चौक 16 और ये होते हैं 12। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि 52 टोटल पत्ते 4 टाइप के होते हैं, 13 सारे होते हैं, लेकिन 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ये जो 13 प्रकार होते हैं वो उनमें रंगीन के पत्ते 16 और फेस वाले 12। मैंने पूरी पत्ती बता दी है, आप लोग थोड़ा सा सीख लेंगे। हाँ, सीख लेंगे तो जल्दी से खत्म कर लेंगे। लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, चाहे इक्का हो, बादशाह हो, गुलाम हो, बेगम हो, कोई भी हो, वो निकलेंगे 4। अब कहे की बेगम, चिड़ी की बेगम है, हुकुम की बेगम है, पान की बेगम है, ईंट की बेगम है, कह की बेगम हो, आप जाने। अपनी तो सिर्फ चिड़ी की दुखती है। चलो ये हो गया, अच्छे से लिख लिया है, सीख लिया है। ना लिखो ना लिखो, रिवीजन कर लो, जो भी करना वो कर लो, लेकिन ये मान के चला कि लाल होते ये दोनों, ये देखे में लाल है, ये खाए के बाद लाल। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। बामन ताश की गड्डी, 4 पत्ता चुनना है, चुनने के तरीके की संख्या क्या है? पहला बोला है 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर चारों पत्ते एक प्रकार के हो गए तो कौन सा प्रकार हो सकता है, ये भी समझ में आना चाहिए आपको। देखो, तो अगर टोटल पत्ते 52 हैं तो वहां से निकल रहे हैं 4। 4 पत्ते निकालने के लिए बोला था, उसमें किसी तरह का कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया है। तो आपको सीधे ना तो नाम बोला, ना कलर बोला, ना कुछ बोला, सीधे आप निकालिए 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकालना है, वो चारों एक ही प्रकार के होंगे। एक ही प्रकार का मतलब पता है क्या है? या चारों चिड़ी है, चारों पान है, चारों ईंट है, चारों हुकुम। दूसरा, नींद आ रही है? 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हैं भाई, 4 पत्ते निकालना था और सगले अलग अलग प्रकार के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चिड़ी से निकल सकता है इट्ठो, इट्ठो हुकुम से निकल सकता है, इट्ठो पान से निकल सकता है, इट्ठो ईंट से निकल सकता है। इसका मतलब चारों अलग अलग हैं। तो 13 C1 कुड़, क्या था, क्या बोला है? 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं, 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। देखिए, तो चिड़ी का एक, या फिर हुकुम का एक, या फिर
ईंट का एक या फिर पान का एक। प्रश्न ने साफ बोला है, प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। गड्डी में पत्ते 4 प्रकार के होते हैं और उसने बोला 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हैं। अब सगले अलग अलग प्रकार के हैं। ये पहला क्वेश्चन कुछ इसमें पता नहीं क्या हो गया, क्या था। सेकंड क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है कि अगर अलग अलग प्रकार के हैं, तेरा C1 गुणे तेरा C1 गुणे तेरा C1, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। अलग अलग निकालना है, एक इससे निकलेगा और इससे निकलेगा और इससे निकलेगा और इससे, ये और वाले कॉन्सेप्ट है, इसलिए गया मल्टीप्लाई। तो तेरह की पावर 4 बता तो मैं जान जाऊं। देखो क्या गलत हो गया है, उसमें मैं ठीक से क्वेश्चन शायद नहीं पढ़ पाया कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, तो एक ही प्रकार के हैं इसमें तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना। ये थोड़ा सा गलत था। अगर 4 पत्ते हैं और एक ही प्रकार के, इसका मतलब ये है कि 13 में से 4 निकलेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार के मतलब चिड़ी के सारे 4 हो सकते हैं, हुकुम के 4 हो सकते हैं, या फिर पान के 4 हो सकते हैं, या फिर ईंट के 4 हो सकते हैं, या फिर मतलब ये या कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्व करना है आपको। या का मतलब प्लस और का मतलब गुणा। इसको लिख लेना, कितना 13 की घात में 4, कितना आएगा 28 561। यस, तस्वीर है, जो 4 पत्ते निकले वो तस्वीर वाले हैं, तो तस्वीरों वाली संख्या मैंने 12 बताई थी, 12 C4 निकाल दीजिए आप। 12 C4 निकाल दीजिए, आ जाएगा पांचवा चौथा। तो बोला है 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के, इसका मतलब ये हुआ कि लाल वाले भी 2 और गुणा काले वाले भी 2। पांचवा कॉन्सेप्ट, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, तो 26C4 या 26C4। भाई एक ही रंग का मतलब या तो काले रंग के होंगे तो लाल कलर के होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो प्रश्नावली के सवाल सारे चटक जाएंगे। मेरे को आ रही नींद, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पर रोक देते हैं और फिर कल ऐड करके इसी में 6.4 को ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे, मतलब मैंने कुल मिलाकर के एग्जाम्पल तक में आपको ये समझा दिया कि और या किस तरह का कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन के लिए। अब आप इसमें लगाते रहिए, जो भी लगाना है, मेरा काम जो था वो मैंने समझा दिया है। 6.4 नेक्स्ट, ठीक है, एंजॉय करिए। समझ में आ गया है तो विविध आपका काम है, नहीं आता है विविध लगवा दूंगा, लेकिन आप लोगों का काम ये है कि आप लोग 6.4 के मैंने क्वेश्चन कुछ दिए हुए थे उन्हें सॉल्व करना है और खुद से लगाइए। बाकी कहा जाए कि मैं अगर अगर अभी अभी क्या है, टास्क अभी खत्म